ठीक है, तो हम लोग आज सिलेबस को देखेंगे, तो शुरू करते हैं उसे। ठीक है, आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो। ओके, ठीक है, तो आज हम लोग सिलेबस पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ये है हमारा 100 मार्क्स का जो हिंदी का जो सिलेबस होता है, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो देखते हैं उसे। देखिए, हमारा जो बुक है वो दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, हमारा जो बुक है वो दो भागों में बांटा गया है। पहला पहला क्या है? गद्य खंड है। ठीक है, पहला क्या है? गद्य खंड का है। और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा काव्य खंड। ठीक है, दूसरा क्या है? काव्य खंड। तो दोनों में 13-13 चैप्टर दिए गए हैं। ठीक है, दोनों में कितने चैप्टर हैं? 13-13 चैप्टर दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें गद्य खंड की, तो गद्य खंड में जो 13 चैप्टर है, तो पहला जो चैप्टर है वो क्या है? बातचीत का। ठीक है, तो पहले हम चाहेंगे कि पहले हम कर ले किसे? काव्य खंड को। ठीक है, काव्य खंड में कितने चैप्टर है? 13 चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है? करवक का। ठीक है, तो हम लोगों ने कल करवक की कवि परिचय को देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग क्या जानेंगे? पहले सिलेबस को देख लेंगे, जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए आप सबसे जरूरी ये है कि आप उसके सिलेबस को पहले जाने कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इसलिए आज हम लोग सिलेबस को देखेंगे और कल से हम लोग करवक के जो भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है उसे देखेंगे। ठीक है, तो आज सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है काव्य गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। ठीक है, गद्य खंड में 13 चैप्टर है और काव्य खंड में भी 13 चैप्टर है। क्लियर? तो और जो हमारा तीसरा पोर्शन है वो हो जाएगा ग्रामर का। ठीक है, तीसरा पोर्शन किस चीज का हो जाएगा? ग्रामर का। तो उस पे बात करते हैं। ठीक है, हिंदी सिलेबस 100 मार्क्स का, तो इसमें आपका आता है बुक। ठीक है, जिसमें हो जाएगा गद्य खंड और काव्य खंड। ठीक है, गद्य खंड और काव्य खंड दोनों। उसके बाद देखते हैं ग्रामर में आपसे किस किस से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ग्रामर में किस किस से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला जो है हमारा वो क्या है? संज्ञा। ठीक है, पहला जो है वो क्या है? संज्ञा। दूसरा है सर्वनाम। ठीक है, अगर हम बात करें कि संज्ञा से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो इस पे हम लोग जब टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, तो हम इस सब पे डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको इसके परिभाषा के साथ साथ इसके जितने भी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी बताया जाएगा, और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी बताया जाएगा, सब पे डिस्कस कराया जाएगा। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोग को? चलिए ठीक है, तो पहला क्या है? संज्ञा। दूसरा है हमारा ग्रामर का ये सिलेबस, ग्रामर के सिलेबस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो दूसरा है सर्वनाम। तीसरा हो जाएगा विशेषण। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा तथा सर्वनाम, ये दोनों जब हम लोग पढ़ लेंगे तो संज्ञा तथा सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे ही हम विशेषण कहते हैं। तो फिर हम लोग विशेषण को देखेंगे। फिर आपके ग्रामर के पोर्शन में है क्रिया विशेषण। इन सभी से ही प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद है अव्यय। उसके बाद आपको पढ़ना है कारक। ठीक है, कारक। फिर है मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग, अर्थात मुहावरा उसका अर्थ क्या होगा और साथ में वाक्य प्रयोग। ठीक है, जैसे कि उस मोहन के मरते ही उसके पिता की कमर टूट गई। इस वाक्य में कमर टूटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो हम उस प्रकार वाक्य प्रयोग, ठीक है, वाक्य प्रयोग द्वारा जो भी आपको मुहावरे का जो अर्थ पूछा जाता है उन सभी पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह है लोकाक्तिया। ठीक है, लोगों के द्वारा जो कही गई उक्ति होती है, लोगों के द्वारा जो कही गई बातें होती है, उनसे भी एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो हम लोग उन पे भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, लोकाक्तिया, अर्थ और वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग द्वारा इसे पूछा जाता है। ठीक है, अब है लिंग निर्णय। ठीक है, ये सब ग्रामर के पोर्शन है आपके। ये है लिंग निर्णय। 9 नंबर जो हमारा है टॉपिक का वो क्या हो जाएगा? लिंग निर्णय। अगला है उपसर्ग। क्या? अगला क्या है? उपसर्ग। जैसे कि आपसे उपसर्ग के अगर हम उदाहरण की बात करें,
तो पूछता है कि उपहार, ठीक है, उपहार में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, उपहार में कौन सा उपसर्ग है ये आपसे पूछेगा, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, उप हो जाएगा, ठीक है। ये सब हम लोग जब डिफिनेशन करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करेंगे तो इसको आराम से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो उपहार में कौन सा हो जाएगा, इस प्रकार का मैं आपको बता रही हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये उपसर्ग हो गया। फिर प्रत्यय से आपके इस सबसे लगभग 2 से 3, ठीक है, 2 से 3 मार्क्स के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि डबल क्वेश्चन है, आपके पास डबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 100 देता है, उसमें से बस आपको 50 अटेम्प्ट करने रहते हैं, ठीक है। फिर है विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, जिसे हम लोग विलोम शब्द के नाम से भी जानते हैं। अगला है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अगला है इसका संधि, तो संधि जो तीनों प्रकार है इसका, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों पे हम लोग चर्चा करेंगे जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये संधि के 3 प्रकार है। अगला है समास, ठीक है, अगला क्या है, समास है, ठीक है। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थात आपको एक वाक्य दे दिया गया रहेगा और पूछेगा इसके लिए कोई एक शब्द बताइए जो उपयुक्त होगा, ठीक है। जैसे कि 10 है आनंद जिसके, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, दशानन, ठीक है। अगला है भाषा, अगला क्या है हमारा, भाषा। तो ये सब क्या है, ये सब ग्रामर के सिलेबस है जो कि आपके एग्जाम में इन सभी से ही प्रश्न आते हैं। अगला है वचन, ठीक है, हिंदी में वचन कितने होते हैं, 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग वर्ण, ठीक है, वर्ण उच्चारण स्थान से भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, इस बार भी आए थे लगभग 5 से 6 प्रश्न, ठीक है, मॉडल पेपर में भी देखने को मिले थे और 2 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम में भी आए थे, ठीक है। अगला है शब्द वाक्य के प्रकार, ठीक है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो इसे भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहां तक तो था आपका किसका, ऑब्जेक्टिव का सिलेबस, ठीक है, ग्रामर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस यही जो 20 टॉपिक है आपका इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो उसमें आपका आता है निबंध, ठीक है, तो आपको बताया जाएगा कि निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, निबंध किस प्रकार से लिखा जा सकता है, उसके लिए क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, ठीक है, आपकी कौन सी गलती करे कौन सी गलती न करे उसमें, ठीक है, कि किस प्रकार की विशेषता हमारे निबंध में हो तो हम अच्छा मार्क्स उठा पाए, ठीक है, तो आपको ये सब बताया जाएगा कौन सी गलती नहीं करना है आपको निबंध में, ठीक है। अगला है पत्र लेखन, अगला क्या है, पत्र लेखन है और उसके बाद है संक्षेपण, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला है हमारा संक्षेपण, ठीक है, संक्षेपण भी 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और ये पत्र लेखन हो गया, ठीक है, पत्र या आवेदन, आवेदन या पत्र दोनों इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके ग्रामर का सिलेबस जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्नों यहीं से आते हैं, ठीक है, दोनों प्रकार के प्रश्नों का यही टॉपिक है, लगभग 23 टॉपिक है, ठीक है। तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, नहीं है कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इतने ही टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे ग्रामर में, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगे कि ऐसा कोई टॉपिक आता है जो आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो भी आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, बिल्कुल हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हम लोग अब करते हैं बात हम लोग सब्जेक्टिव पे, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव का सिलेबस। अगर हम बुक की बात करें तो उसमें अगर बात करें हम काव्य खंड की, ठीक है, तो काव्य खंड में जो आपको मिलता है वो कितना चैप्टर है, 13 चैप्टर है। तो कल हम लोगों ने करवक के कवि परिचय को देखा था, ठीक है, कल हम लोगों ने कवि परिचय को देखा था किसके, करवक को, ठीक है। तो आज हम लोग उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को करने वाले थे लेकिन आज हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज हम लोग सिलेबस पे चर्चा करेंगे, ठीक है। सो सिलेबस जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किसी भी चीज का, अगर आप सिलेबस समझ पाइएगा तभी आप उसे अच्छे से कर पाइएगा, ठीक है। तो इसलिए आज हम लोग सिलेबस देखेंगे इसके और फिर कल हम लोग करवक के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कल के लाइव क्लास में, ठीक है, करवक के एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कल के लाइव क्लास में हम लोग। तो जैसा कि अगर हम बात कर रहे थे कि करवक, ठीक है, जैसे कि एक पोएम हो गया, ठीक है, काव्यखंड का एक चैप्टर है, तो इसके 3 वीडियो को हम लोग देखेंगे, ठीक है, 3 लेक्चर को करेंगे। उसमें पहला रहेगा आपका चैप्टर एक्सप्लेनेशन,
चैप्टर एक्सप्लेनेशन, दूसरा रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। दूसरा वीडियो आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जब आप अच्छे से चैप्टर को समझ पाए तो उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। उसके बाद रहेगा हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय तीनों प्रकार के प्रश्नों को करवाया जाएगा, जिससे आपका जो एग्जाम का जो सिलेबस है पूरी तरह अच्छी तरीके से आपका तैयारी हो पाए, ठीक है। तो आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये रहा हमारा काव्यखंड का। इसी प्रकार हम सभी चैप्टर को करेंगे। काव्यखंड में कितने चैप्टर है? 13 चैप्टर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम सभी चैप्टर को करेंगे, ठीक है। और आसानी से आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। आपको हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इतना विश्वास रखिए कि आपको हिंदी और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। साथ में हम लोग क्या करेंगे, आपको टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा, ठीक है। आप टेस्ट भी दे पाएंगे। हमारा जो हिंदी का क्लास होगा वो आपको मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को मिलेगा मेरे हिंदी का क्लास, ठीक है। तो इसमें ही हम लोग आपका जो सिलेबस है वो आसानी से कवर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को हिंदी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा आपके एग्जाम में जिसे आप नहीं सोल्व कर पाए, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप मुझसे शेयर करें। अभी मैं आपकी कमेंट देख पा रही हूँ। कोई डाउट है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। देखिए, ग्रामर का तो हम लोगों ने सिलेबस का डिस्कस कर लिया, ठीक है। काव्यखंड में 13 चैप्टर है, ठीक है। और गद्य खंड में भी 13 चैप्टर है, ठीक है गौतम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो काव्यखंड में भी 13 चैप्टर है और गद्य खंड में भी 13 चैप्टर है, ठीक है। तो आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, मैं आप सभी की कमेंट देख पा रही हूँ। आज हम लोग सिलेबस कर लेंगे, ठीक है राकेश। आज हम लोग सिलेबस कर लेंगे हिंदी का और उसके बाद कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल से कवि परिचय, फिर से एक बार हम करवक का कवि परिचय कर लेंगे और उसके बाद चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा दिन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को करेंगे और उसके बाद 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय जो हमारे प्रश्न होंगे उसे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलते हैं। देखिए, अगर आपका जो ये सिलेबस खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपको मिलेगा, देखिए हमारी कोर्स की जो विशेषताएं हैं वो मैं आपको फिर से एक बार बता दूं। देखिए, लाइव क्लासेस इंग्लिश और हिंदी जो आपको 200 मार्क्स का जो है, 100 मार्क्स का इंग्लिश और 100 मार्क्स का जो हिंदी है, ठीक है, वो आपको लाइव क्लासेस के फॉर्म में प्राप्त होंगे। और उसके बाद जो अगर आप लाइव क्लास हो सके किसी कारणवश आप लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाए तो वो आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में वो वीडियो जो है वो आपके पास रह जाएगा। आप आसानी से जितनी बार चाहे उसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है पीडीएफ। जब हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे आपको हिंदी की, ठीक है, तो रिवीजन करने के लिए आपको उसका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा रिवीजन करने के लिए। साथ में सब्जेक्टिव जो कि हम 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय, ठीक है, तीनों प्रकार के प्रश्न जो देखेंगे उसके भी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मेरा ये रहेगा कि जब हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो आप एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठे, ठीक है, और उसे नोट करें। जो भी हम अर्थ को समझा रहे हैं तो आपको जहां भी इसमें प्रॉब्लम है वो आप हमसे पूछे और नोट करें उसे। इससे क्या होगा, जब आप कॉपी लेकर के और पेन लेकर के बैठते हैं तो आपका जो माइंड रहता है वो बहुत कंसिस रहता है। आप अच्छे से समझ पाइएगा चीजों को और जो भी आपको डाउट होगा वो आप हमसे पूछ पाइएगा, ठीक है। अब देखिए, डिजिटल टेस्ट, आपको डिजिटल टेस्ट भी देने का मौका मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। डाउट क्लासेस हमारी, जब हम चैप्टर लगभग काव्यखंड में जो 5 चैप्टर हम कर लेंगे तो उसके बाद जो डाउट क्लासेस होगा वो भी हमारा होगा, जिसमें आप एक दिन एक्सप्लेनेशन का डाउट रहेगा, जिसमें आपको किसी भी चैप्टर में, 5 चैप्टर में से किसी भी चैप्टर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। साथ में ऑब्जेक्टिव में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी पूछ सकते हैं और सब्जेक्टिव में भी कोई क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आया है वो भी आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई प्रॉब्लम आपका नहीं आएगा।
हाँ, 4 नंबर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रसंग व्याख्या करे, ठीक है, 100 प्रसंग व्याख्या करे। 100 प्रसंग व्याख्या से भी आपके एग्जाम में चार अंक स्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उसे भी हम लोग करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी 4 अंक स्तरीय प्रश्न में, ठीक है, 4 अंक स्तरीय प्रश्न भी हम लोग करेंगे। और कोई क्वेश्चन आपका? अब देखिए यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जब हम लोग पूरा सिलेबस को खत्म कर देंगे, ठीक है, जब हम लोग सिलेबस को खत्म कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बैंक, ठीक है, क्वेश्चन बैंक सीरीज चलाएंगे, जिसमें आपको जितने भी, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, लगभग 10 इयर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, वो सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सब हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, आपको इतना विश्वास हो जाएगा, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद जो लास्ट एग्जाम का जो टाइम रहेगा उसमें आपको मिलेगा सुपर गेस क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम टाइम में आपको क्या मिलेगा? सुपर गेस क्वेश्चन, जिसे आप कम समय में उसका रिवीजन करके आपका जो एग्जाम है वो आप उसे बेहतर अंक के साथ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, बेहतर अंक के साथ आप एग्जाम दे सकते हैं। कोई प्रश्न है आप लोग का? तो इसे आप लोगों ने देखा, हमारी कोर्स की जो विशेषताएं थी, लाइव क्लासेज है इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, दूसरा है रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, जो आप लाइव क्लास में अटेंड नहीं कर पाए वो आप हमारे रिकॉर्डेड क्लास में देख पाइएगा उसे, ठीक है। फिर पीडीएफ फॉर्म, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम अपने लाइव क्लास में आपको देंगे, ठीक है, वो भी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि आप खुद से उसे अटेम्प्ट कर पाए, आप खुद से अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं वो भी आप खुद से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डिजिटल टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है, अर्थात ऑनलाइन आप टेस्ट दे सकते हैं। फिर है डाउट क्लासेस, ठीक है, फिर क्या है? डाउट क्लासेस, आपके जो भी डाउट आएंगे, ठीक है, आपके जो भी डाउट आएंगे, आपके जो भी डाउट होंगे, ठीक है, लगभग जब हम 5 चैप्टर कर लेंगे तो आपके जो भी डाउट होंगे आप उसे लिख करके रखेंगे, और जो हमारा डाउट क्लास होगा उसमें आप लोग डाउट को पूछेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? आपको कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैम ये नहीं हो रहा है, तो वो मैं आपको बताऊंगी, बताइए अब। ओके, फिर ये रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन बैंक सीरीज के अंतर्गत प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन करवाए गए उन सभी को करवाया जाएगा टॉपिक वाइज, ठीक है। और सुपर गेस क्वेश्चन, एग्जाम के टाइम में आपको सुपर गेस क्वेश्चन भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारी कोर्स की विशेषताएं, ठीक है, इसमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, जितना लिखा गया आपको उतना दिया जाएगा, ठीक है, उतने कंटेंट हमारे दिए जाएंगे, नंबर 1 क्वालिटी की कंटेंट आपको दिए जाएंगे, ठीक है, प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, और आपका एग्जाम भी काफी अच्छा जाएगा जब आप इसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा ग्रामर का पोर्शन, ठीक है। तो ग्रामर के पोर्शन में हम लोगों ने देखा कि संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, कारक, मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग, लोकाक्तिया, अर्थ और वाक्य प्रयोग, ठीक है। अगला है हमारा लिंग निर्णय, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा प्रत्यय, विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, संधि, समास, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, भाषा, वचन, ठीक है। फिर है वर्ण, उच्चारण, स्थान, फिर है शब्द, वाक्य के प्रकार, अर्थात शब्द के जो प्रकार होते हैं, वाक्य के जो प्रकार है, ठीक है, निबंध, पत्र लेखन और संक्षेपण, ये सबको आपको आसानी से समझा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसे समझ गए। तो यही है हमारा सिलेबस, बस आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है, और आप इतना पढ़ के अपने एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। आपको इतना पढ़ना है, साथ में काव्यखंड हो गया और गद्यखंड हो गया, ठीक है। काव्यखंड में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, ठीक है, 2 अंक स्तरीय प्रश्न को, 4 अंक स्तरीय प्रश्न को और 5 अंक स्तरीय प्रश्न को चैप्टर एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। और गद्यखंड में भी हम इसी प्रकार से देखेंगे। तो कल का जो हमारा वीडियो होगा, ठीक है, कल का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे? करबक, ठीक है, करबक के चैप्टर एक्सप्लेनेशन को, ठीक है, करबक के चैप्टर एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखेंगे।
ठीक है, कल का जो लाइव क्लास होगा आपका 9 बजे से, ठीक है, उसमें हम लोग कर्वक के चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, लाइन बाय लाइन उसके अर्थ को समझेंगे। तो आप लोगों ने सिलेबस अच्छे से समझ लिया? कमेंट करके बताएं हमें। कोई प्रॉब्लम है सिलेबस को समझने में? बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? राम किशन, बताइए क्या प्रॉब्लम है सिलेबस को समझने में? ओके ओके, समझ गए? तो ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से सिलेबस को समझा होगा। तो कल से हम लोग मिलते हैं लाइव क्लास में, और कल का जो हमारा वीडियो होगा वो किस चीज का होगा? कर्बक का। ठीक है, कर्बक के चैप्टर एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो कल आप लोग जुड़िए हमारे साथ लाइव क्लास में। उसमें हम लोग बेहतरीन ढंग से कर्वक के चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, लाइन बाय लाइन उसके अर्थ को समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल के लाइव क्लास में। आपको आज का ये सेशन कैसा लगा, आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, साथ में लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को इंस्टॉल करें और वहां से आप हमारे लाइव क्लास से जुड़े। धन्यवाद।